हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका नाम है वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। आप कहोगे सर ये तो बड़ा टफ सा लग रहा है, पर दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, इसको शुरू करने से पहले, कि ये जिस धरती पर आप खड़े हैं, आपको क्या लगता है ये धरती जो है क्या ये हिल रही है, क्या ये चल रही है? आप कहोगे नहीं सर, मैं तो अपने पाँव में देख रहा हूँ, हम मुझे लग रहा है धरती जो है वो बिल्कुल स्थिर है, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये धरती जो है ये क्या हो रही है, लगातार हिल रही है और लगातार चल रही है। और इसी धरती के हिलने और चलने के कारण ही क्या बना है, हमारी दुनिया का वर्तमान का नक्शा बना है, जिसमें हम देखते हैं कि ये सारे के सारे महाद्वीप जो हैं, कॉन्टिनेंट जो है उपस्थित है। पर ये बात आज तो आप आसानी से मान जाएंगे, पर मुझे बताइए, अगर कोई आदमी ये 1920 के आसपास के समय में ये बात कहता तो क्या आप मानते? बिल्कुल नहीं मानते। और उस समय ये बात कहने वाले व्यक्ति थे वैगनर, कि द अर्थ इज मूविंग। और जब वो ऐसा कहते थे तो लोग उनके ऊपर हंस पड़ते थे। पर हम सब जानते हैं कि आज ये वाकई में क्या है, सच है। तो आइए समझते हैं दोस्तों इस रोचक कहानी को, कि आखिर जो हमारी दुनिया इतनी प्यारी ऐसी महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स में बटी दिखती है, आखिर ये बनी कैसे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए समझिए, सबसे पहले 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने वर्ष बोल रहा हूं दोस्तों, 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 300 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी थी उस पर पूरा के पूरे जो महाद्वीप थे वो सारे क्या थे, एक थे। ये देखिए आप, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा का पूरा क्या था दोस्तों, एक जो है भूखंड था, तो एक कॉन्टिनेंट था। अब इस बड़े से भूखंड का भी क्या था, एक नाम था, और इसका नाम क्या था दोस्तों, पेंजिया। कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो पहले भूखंड था सिंगल, सातों कॉन्टिनेंट को मिला के, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम पेंजिया था। अब इसके आसपास देखिए दोस्तों आप, चारों तरफ आपको समुद्र नजर आएगा। तो ये चारों तरफ जो समुद्र है इसका नाम क्या था? तो असल में पहले 5 समुद्र नहीं होते थे दोस्तों, जो आज हम जानते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक सागर, इंडियन ओशियन वगैरह। पहले जो है सिर्फ एक समुद्र था जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। तो अब ये नाम जो है आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे, पर इनका अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। सारी भूमि, सारा जल, पेंजिया, पैंथलासा। अब लेकिन एक सवाल उठता है कि जब अगर हमारी धरती ऐसी थी, सातों के सातों जो है आपस में जुड़े हुए थे, तो आखिर ये वर्तमान की धरती कैसे बन गई? तो दोस्तों समझिएगा कि सबसे पहले धरती क्या हुई, बीच में से टूटी। जब बीच में से धरती टूटी तो टूटने के बाद वो 2 भागों में बट गई, एक भाग ऊपर का और एक भाग नीचे का। जो ऊपर का भाग था दोस्तों, इसको नाम दिया गया क्या, अंगारा लैंड, और जो नीचे का भाग था उसको नाम दिया गया क्या, गोंडवाना लैंड। अब आप कहेंगे सर ये गोंडवाना नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको सुना सुना लगेगा, क्योंकि इसी गोंडवाना से क्या निकला है, हमारा इंडिया निकला है। इसीलिए इंडिया में ये कहा जाता है कि गोंडवाना रॉक्स हैं। तो जो गोंडवाना है, असल में वो नाम जो है कैसे आया भाई, गोंड जनजाति भारत में हमारे है। ये भारत जो है, गोंडवाना लैंड जो है, जो गोंड जनजाति, उसके नाम पर पूरे के पूरे इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया, गोंडवाना लैंड रखा गया। इससे इंडिया क्या हुआ, अलग हुआ, और ये अलग होकर कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। और ऊपर की तरफ जाकर ये किस में टकरा गया दोस्तों, एशिया में, यूरेशिया में टकरा गया, और जो है भाई इंडिया जो है एशिया का हिस्सा बन गया। तो असल में पहले से 2 चीजें थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब आप कहोगे सर इनके बीच में भी हमें थोड़ा पानी दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया सबसे पहले कौन सा सागर बना था।
तो जो ये पूरा का पूरा ओशियन है, समुद्र है, इसके बीच में जो पहला सागर बना था उसी का नाम क्या है? टेथिस सागर। अब आप कहोगे कि सर ये टेथिस सागर भी नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना होगा, क्योंकि जब इंडिया टकराया किससे? ऊपर वाले यूरेशिया से, तो उस समय उनके बीच में जो जगह थी वो जगह क्या थी? टेथिस सागर थी। और उसी टेथिस सागर में से अवसाद इकट्ठे हो के, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो के क्या बना है दोस्तों? हमारा हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत बना है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला अंगारा, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में टेथिस सागर। टेथिस से निकला हिमालय, गोंडवाना लैंड में से निकला इंडिया, जो गया ऊपर की तरफ। अब ये बातें तो आपके समझ में आ गई। अब लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि सर हमें अभी भी डाउट है कि सातों कॉन्टिनेंट कैसे बने। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर ये नक्शे को मैं बांट दूं दो हिस्सों में, तब बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि जो अंगारा लैंड है वो असल में क्या है? ऊपर वाला। और अंगारा लैंड में से क्या क्या निकल रहा है हमारे कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इसके अलावा एशिया। ये तीनों कॉन्टिनेंट कहाँ से निकल रहे हैं? अंगारा लैंड से निकल रहे हैं। उसी तरह से साउथ में, दक्षिण में देखें तो ये हमारा साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो जो गोंडवाना लैंड है उससे क्या निकल रहे हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंगारा लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए हैं और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए हैं। पर अभी भी मैं समझता हूं दोस्तों, आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर आखिर ये कॉन्टिनेंट बने कैसे? भाई वैगनर ने ये तो कह दिया कि द अर्थ इज मूविंग, धरती जो है वो हिल रही है, पर ये कॉन्टिनेंट बने कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी के लिए वैगनर ने खोज करके क्या दिए? वैगनर के बल दिए। जो वैगनर के फोर्सेस है उनका मानना है उससे ये बना है। अब समझिएगा दोस्तों इसको बड़ी डेप्थ में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखा कई जगह अच्छे से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि बुक्स में भी क्लियर नहीं है। तो समझिएगा दोस्तों, जैसे आपकी ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब मुझे बताइए, आज पृथ्वी जितनी बड़ी है, क्या पहले भी उतनी बड़ी रही होगी? नहीं दोस्तों। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की शुरुआत की, तो पहले पृथ्वी छोटी थी, फिर उसके ऊपर क्या हुए? लगातार अवसाद जमा होते गए, जिससे पृथ्वी क्या होती गई? बड़ी होती चली गई। तो मुझे बताइए, उसकी जो ऊपर की सतह है, क्या वो सेंटर के काफी नजदीक है? बिल्कुल नजदीक है। तो नजदीक है तो मुझे बताइए, क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा होगा? बिल्कुल दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वो भी अंदर की ओर ज्यादा होगा। तो वैगनर का मानना था कि जो हमारी पृथ्वी थी, जब वो पूरा एक पेंजिया थी, तो उस समय अंदर की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या हुआ? बीच में से टूट गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं पृथ्वी क्या हो रही है? तेजी से घूम रही है। पृथ्वी जो है वो अपनी ही जगह पर क्या हो रही है? तेजी से घूम रही है। तो ये जब घूम रही है तो उससे भी क्या होते हैं? और बल पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, उत्प्लावन बल जो है पैदा होता है। समझिएगा दोस्तों, पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी जब जोरों से घूमती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय इक्वेटर की तरफ क्या होता है? बल पड़ता है। जो कि इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको यहां तो दिखा नहीं सकता, इमेजिन करिए कि पृथ्वी जो है घूम रही है। अब घूमेगी तो उसके सेंटर में क्या हो जाएगा? सेंटर से थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा? इधर चौड़ा हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या पड़ जाएगा? बल्ज पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? बल्ज पड़ जाएगा। तो उसके कारण इक्वेटर की तरफ क्या आएगा? फोर्स आएगा। तो वैगनर का मानना था कि ये दोनों की दोनों, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना अलग अलग घुस गए, तो उस समय उत्प्लावन बल के कारण जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो कहाँ गया? ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ गया तो उससे क्या खत्म हो गया? टेथिस सागर जो है, जो यहां पर बना था, वो क्या हो गया? वापस से खत्म हो गया। पर मैं फिर कह रहा हूं, ये वैगनर का मानना था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, ज्वारी बल। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी की अच्छी गहरी समझ रखेंगे या बनाना चाहेंगे, तो आप एक चीज समझेंगे कि हमारी जो दुनिया है वो क्या हो रही है? लगातार बड़ी हो रही है। सर दुनिया बड़ी हो रही है? बात समझ नहीं आई। तो समझना दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है ये लगातार क्या हो रहा है? फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है मतलब चीजों के बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे अगर मैं इसको सूरज मान लूं और इसके पास जो है ये पृथ्वी है और इसके पास जो है मून है,
तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरह से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। सूरज से पृथ्वी क्या हो रही है, दूर जा रही है। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातें तो हमने कहीं पढ़ी नहीं है। तो समझेंगे दोस्तों, जैसे आप एक पत्थर घुमाते हैं हाथ से, अब एक हाथ से जब आप पत्थर तेजी से घुमा रहे हैं तो पत्थर क्या होगा, पत्थर जो है वो धागे को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। धागा उससे लंबा होगा, बिल्कुल लंबा होगा, और एक दिन धागा क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसी तरह से जो पृथ्वी है और चंद्रमा है वो सूरज से लगातार क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही क्या हो रहा है, फैल रहा है। एडविन पी हब्बल ने ये साबित भी करा है। तो अगर सब चीजें दूर जा रही हैं, इसका मतलब ये जो चंद्रमा है ये एक ना एक समय क्या था, हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक था। भाई अगर ये चंद्रमा दूर जा रहा है पृथ्वी से, तो सीधी बात है कभी ना कभी तो ये क्या रहा होगा, नजदीक रहा होगा। तो कई लोगों का मानना है कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, असल में उसी के अंदर से क्या हुआ है, उसी में क्या कहते हैं, किया करके एक जो है ध्रुव, एक जो है मेट्रॉइड टकराया है, और उसके टकराने से जो हिस्सा मलबा निकला है उसी से चंद्रमा बना है जो हमारी पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। अब समझना दोस्तों, इमेजिन करो और अच्छे समझो, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा लगातार क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। पर मैं कह रहा हूं शुरुआत में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत क्या था, पास था। अब पास था तो मुझे बताइए, ये इतना पास है तो क्या ये पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल दोस्तों, ये पृथ्वी को अपनी तरफ अच्छे जोरों से खींचेगा। अब समझिएगा दोस्तों गहराई की बात कि चंद्रमा घूमता कैसे है। अब देखिए, मुझे बताइए ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बिल्कुल दोस्तों, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के अनुसार है। पर अगर मैं ऐसे चलाऊं तो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत है। तो उसी तरीके से हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर कैसे काट रहा है, एंटी क्लॉकवाइज काट रहा है, यानी कि घड़ी के विपरीत काट रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज काट रहा है मतलब किस तरफ, वेस्ट की तरफ। किस तरफ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ काट रहा है चक्कर और पृथ्वी के एकदम क्या है, पास है। तो अब मुझे बताइए चीजों को कहां खींचेगा? बिल्कुल ये चीजों को वेस्ट की ओर क्या करेगा, खींचेगा। इसीलिए हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। साउथ अमेरिका कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। इसको हम क्या कह सकते हैं, टाइडल फोर्स, ज्वारी बल कह सकते हैं। तो ये तीनों बातें वैगनर का मानना थी, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि पेंजिया कैसे टूटा, उसके बाद कैसे जो है भाई दक्षिण वाले हिस्से और साउथ नॉर्थ वाले हिस्से दोनों की दोनों इक्वेटर की तरफ आए, और कैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ जाना शुरू हुआ। पर जैसा कि हम समझ सकते हैं ये बातें वैगनर ने मानी है, और इनके अंदर कई सारी क्या हैं, कमियां हैं। क्योंकि पृथ्वी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी है कि गोल होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि वो कैसी सपाट है, फ्लैट है। तो इतने बड़े लैंड के पीस को सिर्फ और सिर्फ ये बल क्या कर सकते हैं, चला दें, ऐसा जरूरी नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसमें और भी बल जो है निश्चित तौर पे लगने चाहिए, और इन्हीं बलों को हम आने वाले सेशंस में प्लेट टेक्टोनिक्स में भी समझने वाले हैं। अब लेकिन फिर भी हम वैगनर के जो उन्होंने योगदान दिया है उसको भुला नहीं सकते, क्योंकि वैगनर की जो बातें थी उसके प्रमाण जो हैं, उसके प्रूफ जो हैं हमें आने इसके 1920 के बाद के समय में भी लगातार मिलते रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी पर मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति छोड़िए डायनासोर, अगर कोई डायनासोर जो है वो अफ्रीका का है, तो क्या उस डायनासोर के अवशेष एशिया में मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाई डायनासोर उड़ के थोड़ी आ गया होगा, या मरने के बाद उसके अवशेष उड़ के अफ्रीका से एशिया थोड़ी आ जाएंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ समान अवशेष जो हैं, फॉसिल्स जो हैं, वो अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। इसके अलावा मुझे बताइए, क्या ब्राज़ील की, क्या साउथ अमेरिका के ब्राज़ील की कोई चीज़ अफ्रीका में मिल सकती है? आप कहोगे नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ब्राज़ील है वहाँ पर क्या है, स्वर्ण चट्टानें हैं। भाई सोने की वहाँ पर खदानें सरीकी हैं, चट्टानें हैं, और खूब सोना है वहाँ पर चट्टानों में भी। पर मज़े की बात यह है कि इसी की जो सेडिमेंट्स हैं, इसके जो अवसाद है, वो असल में कहाँ मिले हैं, हमें अफ्रीका के घाने में मिले हैं। घाना में मिले हैं, GHANA, घाना।
पर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि घाना के आसपास कोई भी स्वर्ण चट्टान वाला पर्वत नहीं है जिससे नदियां जो है वो सोने को बहा के लेकर आई हो और उन्होंने अवसाद के तौर पर जमा करा हो। तो इससे भी पता पड़ता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक टाइम पर क्या थे, जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जानवर है लेमुर। ये लेमुर जानवर जो है, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत तीनों जगह जो है ये पाया गया है। और इसी से समझ में आता है कि अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत तीनों की तीनों एक समय क्या थे, जुड़े हुए थे। तो इस तरह से वैगनर का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह सही ना होते हुए भी कई सारी ऐसी बातें बताता है जो हमारे पृथ्वी के सुनहरे इतिहास को काफ़ी अच्छे से बताने में सफल हो पा रहे हैं। और इनका योगदान हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा सही मानते हैं, वो प्लेट विवर्तनिकी भी जो है कहीं ना कहीं इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए अब मैं दोस्तों अलविदा लेता हूँ।